जय श्री राम। मैं कौशल चंदोपाध्याय आज आपको राजा दशरथ का देवता और दानवों में युद्ध में प्रवेश और राजा का कैकेयी को वरदान के विषय में कथा सुनाते हैं। राजा दशरथ की वृद्धावस्था समीप आ गई और अभी तक उनके कोई संतान नहीं हो पाई, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। अब जब संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई तो राजा को सभी रानियां कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा आदि स्त्रियां, ये राज्य और विशाल अयोध्यापुरी सब बहुत सूनी सूनी सी लगने लगी और वह बहुत ही निराशा में पड़ गए और बहुत ही परेशान थे। और उसी बीच में देवताओं और दानवों में राज्य के लिए विशेष विद्रोह होने लगा और विद्रोह आरंभ हो गया और तब युद्ध की संभावना हो गई। और उस युद्ध में मांगलिक वाणी हुई कि जिस पक्ष में राजा दशरथ युद्ध करेंगे वही पक्ष विजयी हो जाएगा। यह सुन करके इस भविष्यवाणी को सुन करके वायु देवता राजा दशरथ के पास पहुँचे और दशरथ से युद्ध की प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि हे राजन, अब आप युद्ध करिए। राजा ने युद्ध किया, संग्राम बहुत भयानक हुआ और उस भयानक संग्राम में राजा के रथ का पहिए का धुरा टूट कर गिरने लगा। राजा के साथ संग्राम में उनकी पत्नी रानी कैकेयी संग्राम के कौतूहल को देखने के लिए गई हुई थी। उन्होंने इस रथ के धुरे को टूटते हुए देख लिया और अपना उंगली धुरे की जगह पर लगा लिया और धुरा टूटने से बच गया। इस बीच में इसके अंतर में एक कथा आती है कि एक बार कैकेयी ने बचपन में ही किसी ऋषि के मुंह में काली स्याही लगा दिया था। ऋषि के मुंह में काली स्याही लगने से वह मुनि बहुत कुपित हुए और उनको उन्होंने उनको एक शाप दिया कि जाओ, जैसे तुमने मेरा मुंह काला किया है उसी तरह से तुम्हारा भी मुंह काला हो जाएगा और तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, त्रिलोक में तुम्हारी हंसी होगी। तब मुनिवर का उन्होंने ध्यान किया और उनसे प्रार्थना किया और जब मुनि चलने लगे तो उनकी उनकी लाठी जो है, उनका दंड उठा करके मुनि जी को पकड़ा। मुनि जी उनके लाठी को पकड़ाने की वजह से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको एक वरदान दिया कि जाओ, समय आने पर तुम्हारा हाथ, तुम्हारी उंगली एक वज्र के समान हो जाएगी और इसको कोई आघात नहीं पहुँचेगा। तो इसी वजह से उनको यह ज्ञान हुआ, कैकेयी को यह स्मृति हुई कि हमको राजा ने ऐसा वरदान दिया था, ऋषि ने ऐसा वरदान दिया था, इसलिए क्यों न हम इस धुरे की जगह अपनी अंगुली लगा लें। तो उन्होंने धुरे की जगह अपनी उंगली लगा लिया। फलस्वरूप राजा की विजय हुई और राजा यह जान करके, यह देख करके कैकेयी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और कैकेयी से 2 वर मांगने को कहा।
परंतु कैकेयी ने उस समय उस वर को नहीं लिया, यह कहते हुए, और उन्होंने कहा कि राजन, अभी यह वर आप अपने पास सुरक्षित रखें और समय आने पर हम आपसे यह दोनों वरदान मांग लेंगे। तब राजा दशरथ उस बात को मान गए और उनके साथ अयोध्या लौट आए और पुनः अपने राजकाज में संलग्न हो गए। जय श्री राम।